हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अटैक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले कोशिका एक नए अंदाज में पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, समझिए कोशिका होता क्या है। ठीक है, देखिए कोशिका की संरचना कुछ इस तरफ होती है। ठीक है, आप लोग फेयर लवली का प्रचार देखे हैं? फेयर लवली का प्रचार देखे होंगे ना, उसमें इसे बनाता है, चित्र कर कर देता है। ठीक है, ऐसे कुछ कर कर ऐसे, ठीक ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरफ, ठीक इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ कर कर आपको चित्र देखने को मिला होगा। जैसे प्रचार दिखाता है ना, तो ऐसे दिखाता है। ठीक, प्रचार देखे होंगे तो मालूम होगा, ऐसे कर कर कुछ दिखाता है। ठीक है, जूम करता है। ठीक है, कहता नहीं है जूम करता है, कहता है का लड़कियों का ऐड दिखाता है, कहता है का फेरा लवली लगाइए और चमगादड़ से परी बन जाइए। ठीक है, ऐसे कहता है कि नहीं कहता है? कहता है ना। देखिए, तो ऐसे कुछ कोशिका की संरचना आपको देखने को मिलती होगी। जूम करते हैं सबको। ठीक है, फिलहाल समझिए कोशिका, जो कोशिका है इसी से हमारी जो बॉडी है इसी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, किससे बनकर मिली है? कोशिका से। ठीक है, अब समझिए कि कोशिका, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइटो। ठीक है, इसका नाम क्या है? साइटो का नाम है साइटो। इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अध्ययन अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब एक चीज समझिए, ठीक है, इसकी खोज किसने किए थे? ठीक है, इसकी खोज किए थे, ठीक है, इसके जनक जो हैं, जनक, पापा, बाबूजी, ठीक है, फादर, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं बाबू। ठीक है, पापा बाबूजी सब उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसके पापा जो है कोशिका का, ठीक है, कोशिका के पापा कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक मतलब क्या है? कोशिका के पापा कौन है? रॉबर्ट हुक है। ठीक है, इन्होंने कोशिका की खोज की कितने में किए थे? 1665 में। ठीक है, कितने में किए थे? 1665 ईस्वी में क्या किए थे? कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, कितने में किए थे? 1665 में इन्होंने क्या किया था? कोशिका की खोज किए थे। अब एक चीज समझिए, ये तो खोज कर दिए, ठीक है, लेकिन ठीक है, ये कैसी कोशिका की खोज किए थे? मृत कोशिका की। कैसी कोशिका की? मृत मतलब मरी हुई कोशिका की। किसमें किए थे? पेड़ की छाल में किए थे। किसमें किए थे? पेड़ की छाल में। इन्होंने किसमें खोज किया था? पेड़ की छाल में। ठीक है, पेड़ में नहीं इन्होंने खोजा था। ठीक है, इन्होंने जब माइक्रोस्कोप लगाकर देखा, ठीक है, तो उसमें क्या दिखा कि ऐसे ही कुछ संरचना देखने को मिली। ठीक है, बोले तो क्या मधुमक्खी का छत्ता देखे ना, वैसे देखने को छत्ता मिला था, यानी तो फेरा लवली वाला ऐड आपको तो मालूम है। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि इन्होंने तो खोज कर दिया, लेकिन कैसी कोशिका की? मृत कोशिका की। अब जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका। ठीक है, समझो कि जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek। इन्होंने क्या किया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने क्या किया? जीवित कोशिका की, मरी हुई कोशिका की, जो मर गई ओकर खोज कौन करके ले रहे? रॉबर्ट हुक। और जो जिंदा रहे ओकर एंटोनी वान लीeuwenhoek। ठीक है, ये जो थे इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका कैसी होती है इसी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म होती है बाबू। अब एक चीज आके देखते, इन्होंने तो खोज कर दिया, ठीक है, अभी तो खोज कर, लेकिन सिद्ध कौन किया? मतलब सिद्धांत कौन दिया? सिद्ध किया इनको, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान। सिद्धांत कौन दिया? सिद्धांत मतलब बताया कौन कि यही कोशिका है? स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोग ने बताया क्या है कि यही क्या है? कोशिका है। यही क्या है? कोशिका है बाबू। यही क्या है?
कोशिका है। कौन बताया, सिद्धांत कौन दिया, स्लाइडर और शिवान ने बताया कि यही क्या है, असली कोशिका है। ठीक है, मतलब समझिए इसका अध्ययन नाम कौन है, क्या है, साइटो। ठीक है, अध्ययन करना साइटोलॉजी। ठीक है, जनक बाबूजी पप्पा जो भी चीज बोल सकते हैं, ये रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने खोज किया। ठीक है, जीवित कोशिका खोज किसने की, एंटोनियन लीवेनहॉक ने। ठीक है, सिद्धांत कौन दिया, स्लाइडर और श्वान ने। ठीक है, अभी एक चीज समझिए, अभी बताएं कि फेरा लवली के एंड में आपको दिखा देता है कोशिका ऐसी होती है। ठीक है, अब देखो कि कोशिका में, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, आगे देखते हैं। बड़ी जो कोशिका होती है, बड़ी कोशिका, जो बड़ी कोशिका होती है वो पाई जाती है किसमें, बोलो, शुतुरमुर्ग के अंडे में, मुर्ग के अंडे में। ठीक है, सबसे जो बड़ी कोशिका होती है, मतलब पूरे विश्व में, संसार में, यूनिवर्स में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए इतने बड़ा होता है। ठीक है, ये खाली ऑमलेट बनाएंगे तो सोचो 4-10 थोड़ा खाएंगे आराम से बैठ के। ठीक है, ये क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। देखिए कि इतने होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है, छोटी कोशिका वो होती है किसमें, माइक्रोप्लाज्म में, माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, क्या होती है, माइक्रोप्लाज्म, मतलब कि ये सूक्ष्म चीज है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, सबसे छोटी बाबू। ठीक है, कौन सी, सबसे छोटी। अब आते हैं कि मानव में। ठीक है, किसमें, मानव में। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मिटकाते हैं इसको। इन्होंने तो बता दिया। अब एक चीज समझिए कि कोशिका में जो क्या होता है कि मानव में, ठीक है, मानव में, अब देखते हैं मानव में। ठीक है, मानव में बड़ी कोशिका, मानव में छोटी कोशिका। ठीक है, मानव में बड़ी, छोटी, ठीक है, लंबी। ठीक है, मानव में लंबी कोशिका। इसके बाद क्या आता है आपका, ठीक है, इसके बाद आता है तेज विभाजन, कम विभाजन। ठीक है, मतलब विभाजन नहीं होता है। देखिए मतलब क्या बोला है कि मानव में, सब आगे क्या है, मानव लिख देंगे। ठीक है, ऊपर लिखे है ना, मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है, वो किसमें होती है, समझिए, मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो पाई जाती है आपका किसमें, अंडे में। किसमें, अंडे में। अब अंडा आप सोच रहे हैं कि सोचिए खाए वाला अंडा ना बाबू, खाए वाला ना ही, ठीक है, देखने वाला। तो पगला जाएगा आदमी ऐसे, तो खाने वाला हो जाएगा। तो ठीक है, खाने वाला की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं जो मेहरारू के अंदर होता है। ठीक है, ये किसमें, ये तो बोल सकते हैं मेहरारू के अंदर। ठीक है, किसके, मेहरारू के अंदर। समझिए, ये जो मेहरारू का गर्भाशय होता है बाबू, ठीक है, थोड़ा चित्र बनाते हैं उसके बाद समझाते हैं। देखिए ये मेहरारू का गर्भाशय है ना, क्या है, गर्भाशय। ठीक है, ये क्या है, औरत का क्या है, औरत का क्या है बाबू, गर्भाशय। ठीक है, ये गर्भाशय के अंदर यहीं पर अंडा बनता है। ठीक है, क्या होता है, यहीं पर अंडा। ठीक है, इसी अंडे में क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है मानव में। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है, मानव में। कहां पर, इस अंडे में। ठीक है, ये अंडा कहां होता है, औरत के गर्भाशय के अंदर। इसे ही बच्चेदानी कहते हैं बाबू, बच्चेदानी के इधर यही होता है, यहीं पर क्या होता है, इस अंडे में क्या होता है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है यहीं पर मौजूद होती है। ठीक, सॉरी, बड़ी कोशिका। ठीक है, बड़ी कोशिका इसी अंडे में पाई जाती है। अब देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है स्पर्म में। ठीक है, अब बोल सकते हैं शुक्राणु, लिख सकते हैं शुक्राणु। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, शुक्राणु में। अब शुक्राणु क्या होता है ये समझिए। ठीक है, अब शुक्राणु आपको मालूम नहीं है, अच्छा तुम लोग देखना किसमें पाए जाते हैं, पुरुष में। इसे पुरुष में बोल सकते हैं, उसमें तो महिला बोल सकते थे। यहाँ मेल और फीमेल लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ फीमेल, फीमेल और मेल। ठीक है, देखो जो आदमी होता है ना, आदमी, बोका को देखो, बोका का सिस्टम देखो, लटका रहता है नीचे वहाँ। ठीक है, उसी के अंदर ये बोका हो गया बाबू। ठीक है, अच्छा आप ही लोग देखिए, आप ही लोग हो गए। ठीक है, बोका का दूगो ऐसे सिस्टम बड़े बड़े लटका रहता है, एगो है उसका फाउंडेशन। ठीक है, क्या है,
फाउंडेशन। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, सबसे छोटी कोशिका का निर्माण इसी के अंदर वहां होता है। ठीक है, किससे होता है, इसी के अंदर होता है बाबू। किसके, ये वृषण है जिसे आप क्या कहते हैं, वृषण। ठीक है, गाँव में इसे क्या कहते हैं, जो बोका कराता है तो कहते हैं अड़वर्रा बोका है। ठीक है उसे क्या कहते हैं, हम तो समझिए गए होंगे, इतना सा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो ये समझ में आ रहा है। ठीक है, कि सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, मानव के स्पर्म के अंदर। ठीक है, शुक्राणु के अंदर होती है। ठीक है, वो सबसे छोटी सेल्स होती हैं। ठीक है, और मेहरारू के अंदर इसमें पाया जाता है क्या, मेहरारू में पाया जाता है बड़ी कोशिका, और पुरुष के अंदर पाया जाता है छोटी कोशिका। अब कहाँ पर पाया जाता है, ये अंडा में पाया जाता है, ये शुक्राणु में पाया जाता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, जो आपका क्या है, फाउंडेशन है बाबू, नहीं रहेगा तो दहेज नहीं मिलेगा, समझिए। ई का है, ई है लंबी कोशिका। अब देखिए कि मानव में सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है, लंबी कोशिका पाई जाती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क। ठीक, किसमें पाई जाती है, मस्तिष्क में। इसमें न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल। ठीक, क्या होता है, न्यूरॉन सेल। तो जो मानव का जो खपड़ोइया है बाबू, ठीक है, इस खपड़ोइया के अंदर क्या होता है, सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका, इसीलिए क्या कहता है, देखिए इसमें क्या होता है, कम विभाजन होता है, तेज विभाजन नहीं होता है। सॉरी, इसे तेज नीचे लिख देते हैं, तेज विभाजन। देखिए कम विभाजन किसमें होता है, इसी के अंदर क्या होता है, सबसे कम विभाजन होता है, मतलब कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए देखते हो पुलिस वाला क्या कहता है कि बाबू हेलमेट लगा के, ठीक है, क्या करके, हेलमेट लगा के। नहीं, आप लोग को भी बाबू कहते हैं कि गाड़ी वाड़ी चलाना, ठीक है, तो क्या करना है, हेलमेट लगा लेना, नहीं तो क्या होगा, कहीं गिर गए ना तो इसमें चोट लग गया तो कभी ठीक होने वाला नहीं है। उसके बाद चले जाएंगे तारों के शहर में, कहाँ पर, तारों के शहर में। इसीलिए हेलमेट लगा के, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं कि बिना हेलमेट का ही ड्राइविंग करना चालू कर देते हैं। देखे हो, नहीं चढ़ जाना का फाउंडेशन पर पकड़ लेना हंडे और चला देना बिना का है हेलमेट का। ठीक है, तो झेलना पड़ जाएगा बाबू जिंदगी भर के लिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हेलमेट लगा के गाड़ी चलाइए। तो क्या कर हेलमेट लगा कर, नहीं तो एक खाली फूटा ना होता जिंदगी में कबो। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसके वजह से आपका कोशिका विभाजन नहीं होगा, जिसके बाद क्या कारण क्या हो जाएगा, आप लोल हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए। आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, पूरी से झंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हेलमेट लगाकर, ठीक है, गाड़ी चलाइए तो हेलमेट लगाकर, अन्यथा सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, बहुत लड़कों को देखेंगे क्या होता है, रास्ते पर चल रहे हैं ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, अरे यार गजब की मार दे इसे, लो ससुर लेकर गिर गए, उधर जा खत्म, सेवा समाप्त। ठीक है, गया क्या हो गया, गया तारों के शहर में मुलाकात होगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है बाबू कि हम कहते हैं क्या, फोकस अपने गोल पर। आजकल कोनो गोल पर थोड़े फोकस कर रहा है, सब इधर उधर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। ठीक है, तो गोल क्या है तुम्हारा, कुछ बनने का ना, तो उस पर फोकस कीजिए, ना कि सब उधर उधर फोकस कर देंगे सब चौपट हो जाएगा। अब समझिए कि क्या है तेज विभाजन, क्या होता है समझिए। तेज विभाजन क्या होता है, तेज विभाजन होता है आपका लीवर में। ठीक है, लीवर, लीवर यानी कलेजी, कलेजी, कलेजी यानी करेजा, करेजा। ठीक, लीवर यानी कलेजी, कलेजी यानी कलेजा। ठीक है, कलेजा में क्या होता है, सबसे तेज विभाजन। अभी आप लोग नहीं समझने कि लीवर का होता है, कलेजा का, कलेजी का होता है, इसे समझ लीजिए। जो मुर्गा का जो कलेजी आप खाते हैं ना, कलेजी, ठीक है, उसी को कलेजा कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कलेजा, उसी को बोलते हैं लीवर, उसी को बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। 4 नामों से पुकारा जाता है, लीवर, यकृत, कलेजा, कलेजी, कुछ भी बोल सकते हैं, करेजा भी बोल सकते हैं। गाँव में मेहरारू सब कलेजा कहती हैं, क्या कहते हैं, करेजा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत तेज विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, तेज विभाजन कैसे, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अपना क्या करेगा, जितना क्षतिग्रस्त अंग है उसे पुनः ये क्या करता है, ठीक कर लेता है। ठीक है, अब समझिए कि ये आपका कलेजी है, जैसे कि आपकी वाली है। ठीक है, तो आपका गुस्सा हो गई, ठीक है, क्या हो गई, खिसिया गई, कोई हम तुम्हारा कलेजा खाएंगे, चाकू कर लेकर आ गई। ठीक है, मार दी तुम पैसे ले, तो कहना कि रुक रुक रुक, मार उधर ना, इधर इधरिया मार, इधरिया। ठीक है, दहिना साइड, कहाँ, दहिना साइड, इधर मारेगी तो कन्फर्म है कि बाबू क्या होगा, आदमी बच जाएगा। का है, कन्फर्म है कि बच जाएगा। इधर लगेगा तो क्या कॉलेज इना की मरवाना ना कि पित्त का थैलिया फट जाए, तब तो हो गया सेवा समाप्त।
ठीक है। इसीलिए मरवाना तो ये चाहे कह देने के लिए कितना खेबी तू, काट कर दे, ले काट कर दे दीजिए, खा जाएगी, कोनो बात नहीं। कुछ दिन के बाद ये लीवर क्या करेगा, अपने उतनी कोशिका बना लेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रीजनरेशन कोशिका पाई जाती है, ये पुनः ठीक कर लेता है। ती होता है बाबू कॉलेजी, ठीक है, क्या होता है कॉलेजी। इसमें आदमी क्या करेगा, पुनः अपनी सेल्स का क्या करेगा, ठीक कर लेगा, ठीक है। कैसे, इसमें सेल डिवीजन क्या होता है, होता रहता है, तेज विभाजन होता है, ठीक है, जल्दी कटेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कपार में कोशिका विभाजन नहीं होता है, एक बार फूटा तो जिंदगी भर का थी लोल, ठीक है, जिंदगी पूरी झंड, ठीक है। अब घूमते रहिए। अब समझो कि यहाँ पर आपका ब्रेन है बाबू, कहीं इधरिया वाला लग गया चोट, आपकी वाली इधरिया वाला है, शादी ब्याह हुआ, आपको महीना दिन हो रहा है, इधरिया का तनी फूट गया, ठीक है, आप बुला गए उतनी को, आप होश में आ गए, लेकिन उतनी का एरिया क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया, डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद जब देखेंगे, अरे भैया तू कौन है हमारे घर में है, ये तुम्हारे मेहरारू है भाई, किससे मेहरारू है भैया तू, हमको तो मालूम है ना, ये कब हमारा ब्याह हो गया, भौका होगा। यहाँ पर आदमी भूल जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अपने दिमाग को बचा कर रखिए, ठीक है। कहीं खपड़ोइया जब रहेगा तब भी कुछ होगा, खपड़ोइया जब चला जाएगा तो सब चौपट हो जाएगा, ठीक है। ये ना कि गाड़ी चलाए एकदम स्पीड में और क्या हेलमेट लगाए ना तो सब चौपट हो जाएगा। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं आगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। देख लो, दोनों को एक साथ देखेंगे, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। ये क्या है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है समझिए, ये जो कोशिका झिल्ली है, इसी के अंदर क्या होता है, कोशिका के जितने भी अंग है सब इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। जैसे एक कोशिका मान लीजिए, ठीक है, कोशिका के अंदर जितने भी अंग है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल से ईआर, ठीक है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, जितने भी अंग है, ठीक है, ये सब इसी के अंदर मौजूद होते हैं। इसी कोशिका के झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली के अंदर सभी अंग इसी के अंदर रहते हैं, सभी कोशिकांग इसी के अंदर रहते हैं, इसी में रहते हैं। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं इस कोशिका झिल्ली के अंदर ही रहते हैं। थोड़ा इधर बनाते हैं, ठीक है, इसी के अंदर मौजूद होते हैं। अब एक चीज समझिए, ये तो कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली। अब ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन की, किसकी, प्रोटीन की, ठीक है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, ठीक है। इसे देखिए, अब इसमें क्या होता है, अभी बताए हैं कि इसी में कोशिका के जितने भी अंग होते हैं इसी में मौजूद होते हैं। इसके बाद समझिए कि ये तो प्रोटीन की बन गई, इसी के कोशिका का, बस इसमें क्या हो रहा है, जितने भी कोशिका के अंग इसी के अंदर हो रहे हैं। अब आते कोशिका भित्ति, समझिए बाबू, कोशिका भित्ति क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होती है। अब कोशिका भित्ति करती किस चीज की है समझिए, ये है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति करती क्या है समझिए, इधर क्या है आपका, कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। ये पहले तो समझ लिए किस चीज का कार्य करती है, ये कोशिका को आकार देने का, क्या देने का, आकार देने का, सुरक्षा, क्या सुरक्षा प्रदान कर, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, लोज, ठीक है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसका आकार कैसे होता है, ये क्या करती है, कोशिका को आकार देती है, सुरक्षा देती है, और क्या करती है, सेलुलोज का बनी होती है। अब एक चीज समझिए कि ये कोशिका जो भित्ति है ये किस प्रकार सुरक्षा करती है। जैसे कि देखिए, ये किस में पाई जाती है, केवल पौधों में पाई जाती है, किसमें, पौधों में। कोशिका जो भित्ति है किसमें पाई जाती है, केवल पौधों में पाई जाती है। कैसे समझिए, ये जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती, हम लोग है ना, जैसे हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ये पौधों में क्या होती है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। देखो ऐसा काहे कि देखिए समझिए, जो भगवान था ना बाबू बहुत होशियार था, भगवान जो है वो क्या है, बहुत होशियार है। कैसे,
जिसे अल्लाह ताला कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, बहुत होशियार है। कैसे होशियार है समझिए, ठीक है। ये तो हो गई कोशिका झिल्ली, झिल्ली। यह क्या है, भित्ति, कोशिका भित्ति। अब समझिए कि मानव में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती, पहले भी नहीं रहती थी, लेकिन भगवान ने क्या किया कि इसके ऊपर बाल दिया था, पूरा शरीर पर क्या किया था, बाल दिया था, जो वही क्या करती थी, प्रोटेक्शन देने का कार्य कर रही थी। आज भी कुकुर के ऊपर देखिए ना बाल है, बारह के ऊपर देखिए बाल है, ठीक है, भैंस के ऊपर देखिए बाल है, गाय के ऊपर देखिए बाल है, ठीक है। मतलब अधिकतर जंतुओं में क्या देखने को मिलेगा, बाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं कि वो तो उतना होशियार नहीं है, इंसान होशियार था, ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, चौपट हो गया। देखिए भगवान ने क्या किया, सब इंसान ने क्या किया, पेड़ों में क्या, पेड़ों से जो सेलुलोज होता है, ठीक है, क्या है, पेड़ों से जो सेलुलोज होता है उसको निकाल कर, ठीक है, कपड़ा बनाया, ठीक है, और क्या किया, अपने ऊपर भित्ति चढ़ा लिया, सुरक्षा के लिए चढ़ा लिया कि नहीं चढ़ा लिया। तो बताओ कि क्या हुआ, तो भगवान ने बाल छीन लिया, भगवान ने क्या किया, बाल छीन लिया। आज भी देखिए आपके बॉडी पर उतना बाल नहीं है, ठीक है। कुछ का तो लड़कियों के ऊपर रह भी कर रहा है, तो लगा कर इस तरफ मलहम उकाच दे रही हैं सब, ठीक है। तो कैसे प्रोटेक्शन रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगा। और ऊपर से कोशिका भित्ति भी जो है, ठीक है, ये समझिए कि क्या करती है, ये तो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, जो कपड़ा उपड़ा है सेलुलोज का बना है, ठीक है। और जो बाबू का होता है, जो 2000 नंबरिया जो होता है, ठीक है, उसे पता नहीं समर सिंह कमरिया में खुजता है, ठीक है। तो वो भी किसका बना है, सेलुलोज का बना है, ठीक है, किसका बना है, सेलुलोज का, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि अभी हमने बताया कि कोशिका भित्ति का धजिया लड़की सब उड़ा दी है। कैसे उड़ा दिए बाबू, देखे हम बहुत कि इधरिया नोचाइल रहता है, इधरिया नोचाइल रहता है, पता नहीं उसे फैशन नाम दे दिए हैं। वो फैशन है कौन ससुरा, पूरा इधर से इधर कुछ दिखाइए नहीं देता है, बस इधरिया दिखाई देता है, कुछ नीचवा दिखाई देता है, बाकी सब तो कोशिका भित्ति हट गई है। क्या हुई है ना, बोलो है कि सुरक्षा देगा, उसी को स्किन कैंसर ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, स्किन कैंसर ज्यादा होता है, क्योंकि सेलुलोज भगवान ने जब, क्या इंसान इतना बुद्धिमान हो गया, जब से पौधों से सेलुलोज निकालने लगा तो क्या किया, अपने पहनने लगा। आज सुरक्षा है, सुरक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन लड़की सब फैशन में क्या कर रहे हैं, सब उस सुरक्षा को धजिए उड़ा दिए, उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए, ठीक है। अब एक चीज समझिए, पौधों को सुरक्षा कैसे मिलता है, ठीक है। पौधों का जो छाल होता है वो, ठीक है। अब देखो जैसे कौन है ससुरा, अपनी वाली से बतिया रहे, हाँ हेलो बोलो, क्या है, ठीक हो ना ससुरा, ठीक है। क्या कर रहा है, बकोट रहा है, क्या कर रहा है, एक हाथ इसे पेड़ पर रख लिया, इसे बकोट रहा है, क्या कर रहा है, बकोट रहा है। बकटेगा ससुरा तो क्या होगा, वो पौधा नकटा जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो उसको बकोटने से कौन बचा कर रखा है, सेलुलोज ऊपर से चढ़ा रहता है। चाहे कौन आया और क्या किया, देखते हो कुकुर का, कुकुर बिलार का देखो ससुरा कहीं फिर रहता है, जमा रहता है, उस पर टांग उठाकर मार देगा, ठीक है। तो उसको सुरक्षा कौन देता है, सेलुलोज, कोशिका भित्ति, यही क्या करती है, पौधों को सुरक्षा देती है। अब एक चीज समझिए, ये तो सुरक्षा दे दी, ठीक है। अब पुरुषों से सुरक्षा किस तरफ देती है देती होगी ना किसी तरह, तो उस ऐसे जानबूझ कर क्या करते हैं, उस पर रहते हैं, ठीक है। ऐसे ले लेंगे कुछ, ऐसे मारते रहते हैं, ठीक है। कहीं दावे से कौन आया, इधर ले एक उठो लगा दिया, ठीक है। तो उन सबसे सुरक्षा देने का कार्य इसका सेलुलोज ही करता है, क्योंकि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, अभी बताएं कि केवल पौधों में पाई जाती है, ठीक है। ये आकार, कोशिका को आकार देने का कार्य करती है, सुरक्षा देने का सेलुलोज की बनी होती है। बस बाबू आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति आपको कैसा लगा कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।